जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय मातृशक्ति, जय युवा शक्ति, जय नागरिक शक्ति। सभी सम्मानित भाई बहनों को सादर प्रणाम। 1 जून चलो देहरादून। सबसे पहले मैं अपने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि वर्तमान समय में LUCC नामक महाघोटाले से आपके उत्तराखंड के 25 लाख लोग प्रभावित हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारी मातृशक्ति हैं। तो आप लोग इस समय अपनी मातृशक्ति, अपने पीड़ित नागरिकों का साथ निभाने के लिए 1 जून को ठीक 10:30 बजे देहरादून दिलाराम चौक में पहुंचने का महान कष्ट कीजिएगा। अपने पीड़ित नागरिकों का साथ निभाने का महान कष्ट कीजिएगा। हम 1 जून को CM आवास कूच करने वाले हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं, आर पार की यह लड़ाई होगी। और अपने पीड़ित लोगों का साथ यदि हम लोग नहीं निभाएंगे तो और कौन निभाएगा। इसलिए एक उत्तराखंडी होने के नाते, एक देश के नागरिक होने के नाते, और क्योंकि हमारे देश में, हमारे राज्य में माँ बहन बेटियों की पूजा की जाती है, तो उस संदर्भ में एक भाई होने के नाते, एक पिता होने के नाते, एक बेटे होने के नाते अपनी माँ बहन बेटियों की इस दुखद और मुसीबत घड़ी में साथ निभाने का महान कष्ट कीजिएगा। भारी से भारी संख्या में देहरादून आने का महान कष्ट कीजिएगा। बाकी जो हमारे LUCC से पीड़ित भाई बहन हैं, चाहे वो हमारे ग्राहक भाई बहन हों, अचीवर भाई बहन हों, ब्रांच मैनेजर भाई बहन हों या एजेंट भाई बहन हों, आप लोग भारी से भारी संख्या में पहुंचने का महान कष्ट कीजिएगा। जितनी भारी संख्या होगी उतना जल्दी सरकारों पे दबाव पड़ेगा और उतना जल्दी भुगतान होगा। और सरकारों से हमारा दो टूक प्रार्थना समझें, चेतावनी समझें, सलाह समझें कि इस कंपनी ने भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के नाम पर, हमारे प्रधानमंत्री जी एवं हमारे गृह मंत्रालय के नाम पर लोगों को ठगा है, उत्तराखंड के सहकारिता मंत्रालय के नाम पर लोगों को ठगा है। तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने लोगों का खून पसीना का पैसा उन्हें ससम्मान सहित वापस लौटाएं। आपातकालीन राहत कोष बना करके उन ठगों की आप कुर्की करें, या तो आप भुगतान करें या पद तक छोड़ें। आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। या तो आपको अपने लोगों का समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा या फिर पद का छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस कंपनी ने कृषि मंत्रालय से रजिस्टर्ड लिया है। 12 साल से देश में और 9 साल से हमारे उत्तराखंड में चल रही है। इसका सीधा सीधा अर्थ है, यदि यह कंपनी रजिस्टर्ड थी तो भाग कैसी गई, यदि फर्जी थी तो चल कैसी रही थी। हमारा स्पष्ट न केवल आरोप है, हम यह मानते हैं इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की है। यदि केंद्र सरकार के नाम पे कोई कंपनी या कोई भी व्यक्ति आम जनमानस को, गरीब जनता को ठगेगा तो इसका अपराध हमारा शासन प्रशासन, हमारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार होगा। हमारा वह मंत्रालय होगा जिसके नाम पे लोग ठगे जा रहे हैं। हमारे सरकारों का, हमारे मंत्रालयों का, हमारे शासन प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी है, यदि आपके नाम पर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है तो आपको उसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए, आपको उसकी निगरानी करनी चाहिए। कहीं यह कंपनी लोगों को उल्लू तो नहीं बना रही है, लेकिन आपने निगरानी करने की जगह, लोगों की हेल्प करने की जगह अपने आँखों में पट्टी और कानों में तेल डाल दिया है। आप कुछ बोलने के लिए, कुछ सुनने के लिए, कुछ देखने के लिए तैयार नहीं हो। अब जनता की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि अपनी सरकारों को चेताए, उनकी जिम्मेदारी निभाने के लिए कहे, उनकी जवाबदेही तय करे। यदि जनता अपने द्वारा चुने गए मंत्रालयों पे, सरकारों पे, जनप्रतिनिधियों पे भरोसा नहीं करेगी तो किस पे भरोसा करेगी। और आप ये भरोसा करके जनता ने अपना खून पसीना का पैसा लगाया है। उन लोगों ने जिन्होंने झाड़ू पोछा किया, जिन्होंने बर्तन मांजे, जिन्होंने गाय भैंसों का दूध बेचा, जिन्होंने खेती बाड़ी करके फल फ्रूट बेचा, या फिर जो बॉर्डरों पे अपने देश की रक्षा के लिए तैनात हैं, या जो हमारे वीर शहीद बॉर्डरों पे शहीद हो गए, या जो हमारे जवान रिटायर हो गए, उन तमाम लोगों ने पैसे लगाया सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार के कृषि मंत्रालय पर भरोसा करके। अब
हमारे अपनी भारत सरकार से, अपनी राज्य सरकार से निवेदन है, जो भी करें आप जल्द से जल्द जनता का पैसा उन्हें सम्मान सहित वापस लौटाएं, अन्यथा आप स्टाम्प पेपर में लिख के दें, इस देश की आधी आबादी नारी शक्ति या पीड़ित नागरिक आपके नागरिक नहीं हैं, आपको इनसे कोई लेना देना नहीं है, तो फिर आपको पद का छोड़ने पड़ेगा, बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि मेरा मानना है, या तो आप कायर हैं, आप डकैतों पे शिकंजा नहीं कस पा रहे हो, या आप अनपढ़ हो, आपको कुछ नहीं पता कि अपने देश में, अपने राज्य में, अपने शहर में, अपने गांव में क्या क्या चल रहा है, या आप उदासीन हो जनता के प्रति, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जनता चाहे मरे जिए ठगे कुछ भी जनता के साथ हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या आप स्वयं इन डकैतों के साथ, इन ठगों के साथ, इन अपराधियों के साथ स्वयं मिले हुए हो, तो चारों दशाओं में आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपकी भूमिका कौन सी है। कायरता की है कि आप डकैतों पे शिकंजा नहीं कस पा रहे हो, मूर्खता की है कि आपको कुछ नहीं पता, उदासीनता की है कि आपको कुछ नहीं लेना देना, या अपराधी की है कि आप स्वयं अपराध में संलग्न हो। तो आपको अपनी भूमिका तय करनी पड़ेगी। यदि आप जिम्मेदार हो तो आपको प्रत्येक नागरिक का खून पसीना का पैसा सम्मान सहित वापस लौटाना पड़ेगा। कोई इफ और बट नहीं चलेगा, कोई लापरवाही नहीं चलेगी, कोई ठिकरा दूसरे के सर पे नहीं फोड़ा जाएगा। ये आपकी जिम्मेदारी है, आप लोगों का पैसा सम्मान सहित उन्हें वापस दें। बहुत बहुत धन्यवाद। अन्यथा हम आपके नाम पे चंदा मांगेंगे और फिर इसकी जिम्मेदारी भी आपकी होगी।